अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज मुतालिया कुरान हकीम में से हम सूरतुन नहल पढ़ेंगे। मुतालिया कुरान हकीम में सूरतुन नहल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्सा अव्वल जो है वो है आयात नंबर 1 तक 65 तक और पेज नंबर 150 तक 162। तो आज हम हिस्सा अव्वल करेंगे। इसमें हम पहले सूरतुन नहल का तारफ करेंगे। सूरतुन नहल मक्की दौर के आखिर में नाज़िल हुई। नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं। चूंकि इस सूरत में शहद की मक्खी का जिक्र है, इसी मुनासिबत से सूरत का नाम सूरतुन नहल है। सूरत के आगाज में अल्लाह ताला की वहदानियत व कुदरत को दलाइल से साबित किया गया है और माबूदाने बातला यानी झूठे खुदाओं की बेबसी बयान की गई है। चौथे रुकू में क़यामत के दिन कफार व मुशरिकीन की रसवाई का मंजर, जबकि ईमान वालों की इस अजमत का जिक्र है कि सलामुन अलैकुम कहते हुए फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे। इस सूरत में 2 मरतबा हिजरत मदीना की तरफ भी इशारा आया है। इस सूरत में कसरत से अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है, खासकर दूध, शहद, पोते, नवासे, पकीज़ा रिज़्क़, गर्मी, सर्दी और क़िताल व जिहाद के वक़्त हिफाजत के असबाब और दफाई साजो सामान की दस्तयाबी, ये सब अल्लाह ताला की हमारे लिए खुसूसी अताएं हैं। अताएं किस लिए हैं? ताकि हम सिर्फ इसी की बंदगी इख्तियार करें। 12वें और 13वें रुकू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों पर गवाह बनाकर लाए जाने और नेक अमल करने वाले मोमिन मर्दों औरतों सबको पाकीज़ा हयात और सब्र करने पर बेहतरीन जज़ा अता किए जाने का जिक्र है। ये था इसका तारफ और शान नुज़ूल। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन आंसर है और पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में चौपायों से हासिल होने वाले किन फवाइद का जिक्र किया गया है? चौपायों से मुराद 4 पांव वाले जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस तरह मुख्तलिफ जानवर जिनके 4 पांव हों उनको चौपाई कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू में चौपायों से हासिल होने वाले मदरजा झैल फवाइद का जिक्र किया गया है। सूरतुन नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया वल अनआम खलकहा, और उसी ने चौपाए पैदा फरमाए। लकुम फीहा दिफउन, नंबर 1, उनमें हमारे लिए गर्म लिबास है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लकुम फीहा दिफउन, तुम्हारे लिए उसमें गर्म लिबास है। तो उस आयत का चूंकि तर्जुमा है, यह हमने आंसर देना है, तो इसमें हम कहेंगे इनमें हमारे लिए लिबास है। व मनाफियु, और बहुत से फायदे हैं। व मिनहा ताकुलून, और कुछ चौपायों का हम गोश्त खाते हैं। नंबर 2, चौपायों में से बाज का हम गोश्त खाते हैं। नंबर 3, वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहूना व हीना तसरहून, हमारे लिए उन चौपायों में खूबसूरती और रौनक है जब हम शाम को उन्हें चरा कर लाते हैं और सुबह उन्हें चराने के लिए लेकर जाते हैं। उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लोगों के पास जानवर और उनके भेड़ बकरियां, उनके खेत थे, और जिनके ज्यादा चौपाए होते थे वो उसमें ज्यादा फख्र महसूस करते थे। खूबसूरती थी उनके लिए रौनक थी। जब सुबह चराने के लिए लेकर जाते थे और शाम को वो अपने रिवर चराकर वापस लाते थे, तो ये उनके लिए रौनक भी थी और खूबसूरती भी थी, और खूबसूरती है, रौनक है। यानी उस जमाने में भी ये लोगों के लिए ये सब कुछ खूबसूरती और रौनक थी, और अब भी लोगों के लिए ये चौपाए खूबसूरती और रौनक हैं। इसमें उनके लिए फवाइद ही फवाइद हैं। नंबर 4, वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुसी, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ऐसे शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जिस्मानी मशक्कत के बगैर पहुंच नहीं सकते। यानी अल्लाह ने जानवर हमारे लिए बनाए हैं जो हमारा बोझ उठाकर एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाते हैं। नंबर 5 है
वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, और घोड़े और खच्चर और गधे, लितरकबूहा, हम उन पर सवारी भी करते हैं, वजीनतन, और वो हमारे लिए जीनत भी है, खूबसूरती है, मालो दौलत है, घोड़े हों, खच्चर हों, गधे हों, तो ये इंसान की सवारी के भी काम आते हैं और इंसान की प्रॉपर्टी भी है, और वो अपनी प्रॉपर्टी को देखकर खुश होते हैं, ये उनके लिए जीनत है। और इसके अलावा चौपायों में हमारे लिए और भी बहुत से फायद हैं। यानी अल्लाह ने ये तमाम नेमतें इंसान के लिए बनाई हैं, हम गिनना चाहें तो ना हम गिन सकते हैं, अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते, लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें किस तरह अल्लाह ताला को पहचानने का जरिया हैं। अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन की मुनासबत से कुछ नेमतों का जिक्र है। अल्लाह ताला आसमान से पानी नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। अल्लाह ताला आसमान से पानी नाज़िल फरमाता है जो हम पीते हैं, और उस पानी से दरख्त उगते हैं जिनमें हम जानवर चराते हैं। जानवर भी इंसान के फायदे के लिए बनाए हैं, और उन दरख्तों से जानवर खाना खाते हैं। वो पानी नाज़िल अल्लाह ताला इंसान के लिए नाज़िल फरमाता है, जानवरों के लिए नाज़िल फरमाता है, दरख्तों के लिए नाज़िल फरमाता है। अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है कि आसमान से अल्लाह ताला पानी नाज़िल फरमाता है जो हम पीते हैं, और उसी पानी से दरख्त उगते हैं जिनसे हम जानवर चराते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखीला वलअनाबा वमिन कुल्लिस समरात, और उसी पानी से अल्लाह ताला ने हमारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाए हैं। किस लिए? ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यतफक्करून, इसमें गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। मजीद फरमाया, वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वलकमरा वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही, अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन, रात, सूरज, चांद और सितारों को काम में लगा दिया। वो तमाम इंसान के फायदे के लिए बनाए हैं अल्लाह ताला ने। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन याकिलून, इसमें निशानियां किन के लिए हैं? उनके लिए जो अक्ल रखते हैं। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियन, वही तो है जिसने समंदर को काम में लगाया ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खाओ। मछलियां पकड़ते हैं, बेहतरीन और उम्दा ताजा गोश्त है। वतस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन, और तुम इससे जेवर निकालते हो जिसे तुम पहनते हो। जो हीरे जवाहरात निकाले जाते हैं वो उनसे जेवर बनाया जाता है। ये तमाम चीजें इंसान के फायदे के लिए बुराई हैं। किस लिए? ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। वला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। बस ये तो इंसान, ये हमें इन तमाम चीजों को देखकर अल्लाह की नेमतों को पहचानते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वतरल फुल्का मवाखिरा फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही, अल्लाह ताला ने हमारे लिए समंदर में पानी को फाड़ती हुई कश्तियां चलाई। किस लिए? वलितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि हम अल्लाह का फजल यानी अपने लिए रिज़्क़ तलाश कर सकें। व अलका फिल अर्ज़ि रवासिया, अल्लाह ने जमीन में पहाड़ बना दिए। अनतमीद बिकुम, ताकि तुम्हें लेकर झुक ना जाए, यानी जमीन अपनी जगह से हिले ना। व अनहारन, और नहरें बनाई। व सुबुलन, और रास्ते बनाए। किस लिए? ताकि हम रास्ता पा सकें। व अलामातिन, और इसके अलावा और भी निशानियां हैं। व बिन नजमी हुम यहतदून, और
सितारों के साथ हम रास्ते ढूंढते हैं, यानी अल्लाह ताला ने सितारे बनाए जिनकी मदद से हम रास्ते ढूंढते हैं। ये चंद एक नेमतों का यहाँ जिक्र है। इसके अलावा कायनात में जितनी भी नेमतें हैं, यहाँ जो जिक्र किया गया है वो नेमतें, और उसके अलावा जितनी भी नेमतें हैं वो सब की सब अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई हैं, ताकि इन सब नेमतों को हम देखें, इन पर गौर व फिक्र करें और अल्लाह ताला को पहचानें। ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह ताला को पहचानने का बेहतरीन जरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे रुकू की रोशनी में बताएं आखिरत का इनकार करने वालों का क्या अंजाम बयान हुआ है। तो आंसर है, तीसरे रुकू में आखिरत का इनकार करने वालों का अंजाम बयान करते हुए सूरत नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन। क़यामत के दिन ये लोग अपने बोझ भी उठाएंगे, इन जो खुद गलत काम किए हैं उसका बोझ उठाएंगे। मजीद फरमाया, व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, और उन लोगों के बोझ भी उठाएंगे जिनको वो बगैर इल्म के गुमराह करते थे। अला साआ मा यज़िरून, अला साआ आगाह हो जाओ, अला खबरदार आगाह हो जाओ, साआ मा यज़िरून वो बोझ जो वो उठा रहे हैं वो बहुत बुरा है। यानी ना सिर्फ खुद गुमराह हुए बल्कि दूसरे लोगों को भी गुमराह किया, खुद भी गुनाह किए, दूसरों को भी गुनाह की तरफ माइल किया, और खुद भी अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे, उनके गुनाहों का बोझ भी इनको उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उनके लिए सजा है। क्वेश्चन नंबर 4, छठे रुकू की रोशनी में बताएं कि कुरान हकीम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की क्या जिम्मेदारी बयान की गई है। तो इसका आंसर है, छठे रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जिम्मेदारी बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ ये जिक्र नाज़िल फरमाया है। जिक्र से मुराद कुरान करीम। किस लिए नाज़िल फरमाया है? लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के लिए वाज़े कर दें जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है। यानी आप उनको बताएं कि कुरान करीम क्या है, कुरान करीम में अल्लाह के अहकामात आप उनको बताएं और वो आपसे सुने। वाला अल्लाहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। यानी वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर अपने पास से कुछ नहीं कह रहे, इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, वो तो वही बयान करते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। और वो वही क्या है? कुरान करीम। आप लोगों को कुरान करीम की तशरीह समझाने के लिए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7वें रुकू में बेटियों की पैदाइश पर मुशरिकीन का क्या तर्ज अमल बयान किया गया है। तो उसका आंसर है, 7वें रुकू में बेटियों की पैदाइश पर मुशरिकीन का तर्ज अमल बयान करते हुए सूरत नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, गुस्सा हुआ कजीम, और वो गुस्से से भर जाता है, वो गुस्से का इजहार करता है, गुस्से से उसका चेहरा स्याह हो जाता है, और वो बेटी को एक इस तरह से छुपाता फिरता है गोया कि वो कोई बहुत बुरी खबर हो। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइन मा बुश्शिरा बिही, वो लोगों से छुपता फिरता है उस बुरी खबर की वजह से जिसकी उससे खुशखबरी दी गई। यानी उसे बेटी की खुशखबरी दी गई है, वो उसे बुरी खबर समझकर लोगों से बचता फिरता है, छुपता फिरता है, और सोचता क्या है, अयुमसिकुहु अला हुनिन, वो चाहता है कि इस बेटी को जिल्लत के साथ रखे, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उसे मट्टी में दबा दे। यानी वो बेटी को अपने पास जिंदा नहीं रखना चाहता। अला साआ मा यहकुमून,
अला खबरदार, आगाह रहो, साआ मा यहकुमून, ये बहुत बुरा है, मा यहकुमून, जो वो फैसला कर रहे हैं। नहीं, बेटी को वो अपने लिए रुसवाई समझते हैं। ये मुशरिकीन का तर्ज अमल बताया गया है। ये थे सूरत अन-नहल के फर्स्ट 5 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट में हम करेंगे सूरत अन-नहल का दूसरा हिस्सा, उसके भी 5 क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज।